वेट लॉस बहुत बड़ा ना हवा बन चुका है और यही चीज़ चलती। तूने डाइट करी, तेरा वेट कितना कम हुआ, तेरा वेट कितना बढ़ा, पर कोई ये नहीं समझता है कि अगर मैं देखूँ आप सेलिब्रिटी कोच भी हैं, कई जगह की संभावना सेठ का भी आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन और उसने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी। तो क्या चैलेंजेस आए थे आपको उसके वेट लूज करने में? और जो ये सेलिब्रिटी सेगमेंट है ना, या आप कोई भी इंडस्ट्री बोल लो, बॉलीवुड की बोल लो, साउथ की बोल लो, या छत्तीसगढ़ की बोल लो, कहीं की भी, ये ना बस इनकी लाइफस्टाइल ना बहुत भागा दौड़ी होती है। और अभी बहुत ट्रेंड चलता है राइट, हर जगह मैं देखता हूँ कि भाई 75 डे चैलेंज चलता है, 21 डेज वेट लॉस चैलेंज चलता है। क्या एक्चुअल में इतने जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं? भाजी देखो, रिजल्ट नंबर वाले पार्ट अलग है कि भाई लोग 75 डेज़ कर रहे हैं, 21 डेज़ कर रहे हैं, 100 डेज़ कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है टू। क्रिकेटर्स वगैरह भी काफ़ी सारे विराट के भी वीडियोस देखे हैं जिसमें वो हमेशा आपको देखेंगे एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वो वेट लिफ्टिंग बहुत नहीं करेंगे। हाँ। रीज़न करण जौहर की अगर हम लोग बात करें तो बीच में उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया है। उसकी जो अभी जो पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं जिसमें उसके फेस से हमको समझ में आ रहा है कि उसने कुछ मेडिसिन वगैरह लेके कुछ शॉर्टकट तरीके से जो इंडियन बात करते हैं। अब उनके केस पे जो भी मेडिकेशंस वो ले रहे हैं या उन्होंने अगर जो चीज़ें बोली हैं, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी पर्टिकुलर फैट बर्निंग डिवाइसेस या फैट बर्निंग मेडिकेशंस आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश विराज शो। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, तो मैं सोचा था ये टॉपिक तो बॉस मेरे को चाहिए ही, जिसके लिए मैंने काफ़ी दिन हैप्पी पाजी को चेस किया। और हमारे आज स्पेशल गेस्ट हैं हैप्पी पाजी। उनको आपने कई बार फिटनेस को लेके उनकी कहीं ना कहीं स्टोरीज देखी होगी, उनके बारे में जाना होगा। आज उनको हम लोग ना पूरे के पूरे तरीके से यूज़ करने वाले, सीधी सीधी बात पे, और बहुत सारा इनपुट लेने वाले उनसे। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि पाजी हमारे जो ऑडियंस है ना, वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फिटनेस को लेके, कोई हेल्थ इश्यूज है उनको। तो हम चाहते हैं कि आज का पॉडकास्ट सिर्फ उनको डेडिकेट करें, Right. और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम दे सकें वो ज़्यादा हमारे लिए होगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छा उनसे डिस्कस Done. किया। सो उसके लिए फर्स्टली वेलकम। थैंक यू सो मच पाजी। आप आए, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी मैंने मस्ती की, उसके लिए सॉरी। सो पाजी, अगर हम लोग बात करें फिटनेस की, सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो वेट लूज कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो लोगों को वेट लूज करना है, इन जेनरिक टर्म्स में बोलते हैं कि हाँ भाई हमको वेट लूज करना है, तो Right. वो बहुत ही ज़्यादा जेनरिक है। तो उसमें अगर हम लोग डीप डिस्कशन करें कि अगर बॉडी की कंडीशनिंग की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें थोड़ा सा इनपुट बताइए कि क्या लोगों को आज की डेट में मेजर चैलेंज है और बेसिकली होता क्या है ये? देखो पाजी, इस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे ना वेट लॉस एक बहुत बड़ा ना हवा बन चुका है और यही चीज़ चलती है कि भाई वेट लॉस कर ले, तेरा वेट कितना कम हुआ, तूने डाइट करी, तेरा वेट कितना कम हुआ, तेरा वेट कितना बढ़ा, पर कोई ये नहीं समझता है कि वेट के पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं। भाई वेट आप कम कर रहे हो ठीक है, बट क्या आप अपनी बॉडी में लाइफस्टाइल मेंटेनेंस कर पा रहे हो? क्या आप मसल मास ग्रो कर पा रहे हो? क्या आप जो वेट लॉस कर रहे हो वो फैट लॉस है कि वो मसल लॉस है? सबसे बड़ा पार्ट कि भाई अगर आपका मसल लॉस हो रहा है तो भी वो वेट कम कराएगा, फैट लॉस हो रहा है तो भी वो कम कराएगा। मसल लॉस इज अ बिग लॉस रादर देन फैट लॉस। फैट लॉस आप करो बट मसल को हमेशा प्रिजर्व करो, रिटेन करो या ग्रो करो। ठीक है, हम हमेशा यही लोगों को पुश करते हैं। जी। और जो लोगों के अंदर में सबसे बड़ा ये मिथ बैठा हुआ है ना वेट लॉस को लेकर के, वो वेट लॉस के चक्कर पे ना अपनी बाकी सारी हैबिट्स को छोड़ देते हैं। उनकी स्लीप क्वालिटी, उनका वाटर इनटेक, उनका इंटरनल मिनरल्स एंड विटामिन का लेवल कितना है कितना नहीं है, ठीक है, उसके साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही कि नहीं, उनकी बोन डेंसिटी, उनका न्यूट्रिशन क्या चल रहा है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, वो बाहर जा रहे हैं तो फूड की चॉइसेस क्या है, वो कितनी बार अल्कोहल ले रहे हैं या बिंज कर रहे हैं या स्वीट खा रहे हैं, उनकी ओवरऑल बिंज ईटिंग की हैबिट तो नहीं। मतलब ये इतने सारे पैरामीटर्स हैं ना, लोग इनको सबको साइड कर देते हैं, सिर्फ एक वेट को रखते हैं। हाँ, वेट इम्पॉर्टेंट कि आपका एक फाइनल फिगर
वाला पार्ट वो बताता है, बट वो कंक्लूसिव नहीं है। किसी भी प्रोग्रेस के लिए आप अगर बाकी ये पैरामीटर जो मैंने 10 गिना दिए, इसको देखो और वेट को देखो। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का वेट चेंज नहीं होता, बट उनके ये सारे पैरामीटर्स बेटर हो रहे होते हैं। जी। तो इसका क्रक्स यही होता है कि आप हेल्दी हो रहे हो, आप बेटर हो रहे हो, भले आपका वेट नहीं जा रहा। और वैसे भी वेट में सिर्फ फैट नहीं होता, आपके मसल वेट का होता है, आपका बोन डेंसिटी होता है, आपके ऑर्गन्स में जो वाटर स्टोर होता है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। जी, तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें कि लेट्स से 2 पर्सन हैं, दोनों 70 केजी के, दोनों की हाइट सेम है, तो क्या दोनों के जो टारगेट गोल्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं 2 पर्सन के? 100% डिफरेंट हो सकते हैं बाजी। देखो, बॉडी का टाइप मैटर करता है, बॉडी का स्ट्रक्चर मैटर करता है, बॉडी का ओवरऑल कंपोजिशन मैटर करता है कि किस में कितनी मसल है, क्या उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। कोई एक पर्सन है जो नॉनवेज खा रहा है लेट से, और कोई एक पर्सन है जो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस की इन जनरल बॉडी पे प्रोटीन इंटेक कम चल रहा होगा, ठीक है, मेजॉरिटी, अनटिल अनलेस वो बहुत कॉन्शियस है तो, ठीक है। और वो लोअर फैट जो प्रोटीन कंजम्पशन है, वो कहीं ना कहीं उसके मसल या बॉडी के ओवरऑल बॉडी के कंपोजिशन पे काम करता है। जी। तो वहीं अगर कोई नॉनवेज ज़्यादा खा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है ज़्यादा होगी। तो ये ना बड़ा सब्जेक्टिव केस हो जाता है कि 70 केजी का बंदे दोनों हैं, बट दोनों सेम नहीं होंगे, ना वो बॉडी वाइज सेम होंगे, ना स्ट्रक्चर वाइज सेम होंगे, ना फैट परसेंटेज वाइज, ना मसल। तो ये टोटली सब्जेक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम वेट के पीछे ना दौड़े। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट से मैं आज 70 केजी का हूँ, ठीक है, मेरी हाइट 5'11" है। मेरे को मेरा डॉक्टर बोलता है कि हैप्पी तेरे को 60 केजी का होना चाहिए, तब तू फिट होगा, ठीक है। लेट से ट्रीटिंग डॉक्टर, बिकॉज इन जनरल वेट वाला सेगमेंट वहाँ पर पे कंसिडर किया जाता है। अब अगर मैं 60 केजी का हो जाऊँ तो मैं 10 केजी लूज़ करूँगा। आज मैं 70 केजी पे फिट हूँ, कपड़े अच्छे पहनता हूँ, दौड़ा भागी करता हूँ, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं, सब कुछ अच्छा है, तो मैं 10 केजी कम क्यों करूँ? पहला पॉइंट, क्या मैं 60 केजी पहुँचने के बाद में फिट रहूँगा? सेकेंड क्वेश्चन इसी को रिवर्स कर दो। कोई बंदा 55 केजी का है, बट उसका एग्जैक्ट वेट है 70 केजी, उसको 70 होना चाहिए, उसकी हाइट, एज और सारी चीज़ों के हिसाब से। अब वो 55 केजी में एक्टिव है, फिट है, बढ़िया कपड़े पहन रहा है, दौड़ा भागी कर रहा है, कोई भी उसको स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे हेल्थ वाले पार्ट पे नहीं है। तो वो 55 से जब 70 पहुंचेगा तो क्या गारंटी है कि वो फिट रहेगा? जी। लेट से वो बंदा 70 पहुंच गया और मोटा हो गया, पेट निकला हुआ है, बॉडी पूरी पतली दुबली है, बट पेट निकला हुआ है, तो वो ये नहीं बोल सकता ना कि यार मैं 70 केजी का हूँ तो मैं फिट हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी को ये नहीं बोलोगे हाँ आई एम हैप्पी सिंह, आई वे 70 केजी, किसी को इंट्रोडक्शन नहीं देते हो आप। तो वेट इन जनरल लाइफ में कभी काम नहीं आता, एक्सेप्ट इन द मेडिकल पार्ट, जी। एक्सेप्ट इन अ पर्सनल ट्रैकिंग सेगमेंट कि हाँ ठीक है भाई मुझे अपना देखना वेट है कितना, दैट्स इट। हम ट्रिक यूज़ करते हैं कि अगर आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप 10% का एक वोलेटाइल रखो अपना कि भाई आपका ये वेट बढ़ कम हो सकता है। और जब डेली बेसिस में आप या फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम बेसिस में आप अपना वेट चेक करो, लेट से अगर आपका वेट 20% ऊपर आ गया तो आप अलर्ट हो जाओ कि मुझे वापस अपने आप को वहाँ लाना है, ठीक है। और अगर वो कम हो गया तो अपने आप को वापस ट्रैक पे ले आओ कि नहीं मुझे उसको वापस वहाँ पहुँचाना है। तो उसको एज अ फिगर यूज़ करो टू बैलेंस आउट एंड टू सस्टेन, रादर देन ट्रैकिंग कि यार मेरी हाइट के हिसाब से तो मेरा वेट सिर्फ 55 होना चाहिए तो मैं पतला हो जाता हूँ। तो वेट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव, अगेन इट इज़ अ परसेंटेज जहाँ पर पे वो काम आता है, बट वो अकेला पर्टिकुलर वो नहीं काम आता। जी। तो पाजी, ग्रेट इनपुट। अगर मैं देखूं आप सेलिब्रिटी कोच भी हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ पोस्ट देखे थे आपके, जैसे अपने संभावना सेठ का भी आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन और उसने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी। तो क्या चैलेंजेस आए थे आपको उसके वेट लूज करने में, और क्या मीनवाइल कितने टाइम का एक ड्यूरेशन था जिसमें उसने अरे वेट देखो, अच्छा लूज किया? जो ये सेलिब्रिटी सेगमेंट है ना, या आप कोई भी इंडस्ट्री बोल लो, बॉलीवुड की बोल लो, साउथ की बोल लो, या छत्तीसगढ़ की बोल लो, कहीं की भी, ये ना बस इनकी लाइफस्टाइल ना बहुत भागा दौड़ी होती है। मतलब दे स्टार्ट देयर डे एंड दे उस समय जो भागना स्टार्ट करते हैं ये रात तक भागते रहते हैं। सेकेंड चीज़ है कि ये पब्लिक इमेज वाला पार्ट है, तो उनको एनी टाइम अपनी एनर्जी
सुबह से लेकर रात तक उस पॉइंट पे मेंटेन करनी पड़ती है, प्लस उनको अपनी लाइफस्टाइल उस पॉइंट पे मेंटेन करनी पड़ती है। अब इन दोनों चीज़ों को मेंटेनेंस करते करते कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर पे आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, बट स्टिल क्योंकि वो पब्लिक इमेज है आपको ऊपर खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, तो सेम वेंट विद द संभावना सेट ऑल्सो कि जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे थे उनके सॉन्ग के लिए, आइटम सॉन्ग जो उन्होंने वापस से कम बैक किया, तो उस केस में शी वॉज गोइंग थ्रू हिल लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई उनको उनकी हेल्थ का पार्ट, उनके प्रैक्टिसेस का पार्ट, उस अब देखो काफ़ी टाइम के बाद में ब्रेक हो गया था, उसके बाद वो डांस प्रैक्टिस स्टार्ट किए, तो वो सारी चीज़ें ना टोल लेके आती हैं आपके हेल्थ पे, रिकवरी पे, ओवरऑल मेंटल वेलनेस पे। बट वन थिंग वॉज वेरी मच सॉर्टेड कि भाई ये टारगेट है, ये डेट पे शूट है, ये डेट पे गाना शूट होने वाला है, ये डेट पे इस पॉइंट पे पहुंचना है, एट एनी हुक और क्रुक हमको वहाँ पहुंचना है। तो वो जो ड्राइव करने वाला फोर्स रहता है ना, वो भी पब्लिक के थ्रू आता है, और एक पॉइंट के बाद जब बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है तो भी वो पब्लिक के लिए ही अपने आप को मेंटेन करके रखता है। तो she did an excellent work for not just losing weight, but also getting into a better shape apart from physically but mentally also. ओके। और वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पे इनपुट करके रखी है, तो नाउ शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। तो ये वाला पार्ट होता है। एंड उनकी उन्होंने जब वो पोस्ट शेयर किया था अबाउट कि यार हाउ लाइक हैप्पी कुड हेल्प, तो हम पिछले 7-8 सालों से जुड़े हुए हैं उनके शादी के बाद वाले टाइम से। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे रोलर कोस्टर देखे हैं, अंकल जी का जाना, इन सारी चीज़ें जो हुई हैं, बट टचवुड शी हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग। और उनको इन जनरल मार्केट में भी जो व्लॉग क्वीन है वो, तो उनको आज भी यही बोला जाता है कि यार शी इज़ द पर्सन जो एकदम ओपन है। एंड इट इज़ ट्रू कि संभावना सेठ के जो व्लॉग्स हैं वो अपनी लाइफ को 80-90% ओपन करके दिखाती हैं, विच टेक्स लॉट ऑफ डेयर, हर कोई नहीं कर पाता। जी। पाजी ये बताओ कि अभी कोई एक पर्सन है जो बेचारा लगा हुआ है 9 to 5 की जॉब पे, राइट, और घर आता है फिर अपनी फैमिली को टाइम देता है, तो कैसे वो, उसके लिए क्या पॉसिबल है फिटनेस को लेना, और अगर है तो वो कैसे अपना रूटीन सेट कर सकता है, बिकॉज वो इधर मतलब उसके पास घर का भी प्रेशर है उस बंदे के राइट। पास, प्लस उसके पास फैमिली का भी प्रेशर है, और उसको वर्क का भी एक अलग प्रेशर है, उसके बाद उसको फिट भी रहना है ताकि भाई वो जीत, उसको पता है कि मैं तो ऐसा कमाऊँ पूतों घर का, राइट, अगर मैं मेरे को कुछ हुआ तो बहुत सब पूरी फैमिली हिल जाएगी, राइट। तो उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपनी हेल्थ। पाजी देखो, पहला तो मिथ 9 to 5 रहा नहीं, जी ठीक है। जी कोविड के बाद तो ये ऑलमोस्ट 12 आवर्स 13 आवर्स 18 आवर्स की जॉब हो गई जी लोगों की। जी एंड यस, ये कहीं ना कहीं लोगों के मेंटल स्ट्रेस पे पीक पे आया हुआ है, जी और मेंटल वेलनेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा टोल पे है लोगों की। तो कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव, उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी का ना टाइम स्लॉट होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पैसा ड्राइव करा सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, बट जिस पॉइंट को आप टारगेट कर रहे हो, लेट्स से कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, तो आप 1 करोड़ तक पहुंच तो गए, क्या उस 1 करोड़ पहुंचने के बाद आप उसको एंजॉय करने के लिए बचे हो? वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब इंसान क्या करता है ना, वो 1 करोड़ देखता है, उस जर्नी को भूल जाता है। अगर वो उस जर्नी में अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, पूरे सर्कल को बैलेंस करके चले, तो बाजी वो जो 1 करोड़ पहुंचने की खुशी है ना, उसको वो 1 लाख में ही मिलने लग जाएगी। नो डाउट वो टारगेट वहाँ 1 करोड़ का है, बट वो पूरे प्रोसेस पे अपने हेल्थ को भी एंजॉय करेगा और अपनी वेल्थ को भी एंजॉय करेगा। जैसे आप अभी वेल्थ मेकिंग में बहुत बड़े एक बड़ा पार्ट कवर करते हो, राइट। तो यू नो कि लोग वेल्थ तो बना लेते हैं, बट डाउन द लाइन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और रही बात 9 to 5 वालों की, पाजी वो प्रायोरिटी वाला पार्ट रहता है कि क्योंकि उनको फैमिली देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है, तो दे डेफिनेटली ट्रैक किए हुए हमारा बस जॉब सही रहे, पर उस जॉब से मिला हुआ जो भी चीज़ है ना, उसको एंजॉय करने के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो दे कैन डू वन थिंग कि वो अपना अर्ली आवर्स, जैसे वो स्टार्ट करते हैं दिन, लेट से वो 7 बजे स्टार्ट करते हैं, तो दे कैन स्टार्ट विद 6 या 6:30, और आधा घंटा अपने आप के लिए बैठ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और बेसिक बॉडी की वर्कआउट्स, स्ट्रेचिंग कर लें।
तो उससे देखो, मैं ही नहीं बोलता कि उनकी हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगी, पर उनका ये बहुत ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि उन्होंने पहली चीज़ उठने के बाद ऐसी करी जो सिर्फ उनके लिए है। ना उससे पैसे मिलने वाले, ना सैलरी आने वाली है, ना उससे घर खर्च चलने वाला है, बट वो ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को ड्राइव करवाएगी। जी तो आई ऑलवेज से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दूसरा बेसिक स्ट्रेचिंग, अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी, क्योंकि आप बैठे बैठे काम करते हो तो आपके हिप जॉइंट, आपकी लोअर बैक, आपके एंकल, आपकी सारी सारी जगह पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इट इज़ बेस्ट कि आप मोबिलाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो और वहाँ से स्टार्ट करो। और जब वो अकम्पलिशमेंट स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मैंने एटलीस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो बंदा ऑटोमेटिकली उसको 1 घंटे की वर्कआउट करने लग जाता है। हाँ, क्योंकि जनरली ये भी देखा है मैंने, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है कि अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हो तो आपके चांसेस टू मिसिंग जिम आर लेस देन इवनिंग हाँ वर्कआउट। जी, हाँ जी, बिकॉज देखो मेजॉरिटी सोशल कमिटमेंट्स बाजी इवनिंग के होते हैं। जी सुबह आपको कोई दोस्त नहीं बोलेगा चल यार उठ जा अपन डेली चलते हैं घूम के आते हैं, कोई नहीं होगा। तो मॉर्निंग शुड बी ऑलवेज फॉर अ पर्सनल यूज़, मतलब जी आपके पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। एंड देन उसके बाद जब आपका स्टार्ट हो, देन दैट शुड बी अ प्रॉपर जो आपकी पब्लिक लाइफ है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। भाई अभी बहुत ट्रेंड चलता है राइट, हर जगह मैं देखता हूँ कि भाई 75 डे चैलेंज चलता है, 21 डेज वेट लॉस चैलेंज चलता है राइट। तो क्या एक्चुअल में इतने जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं? भाजी देखो, रिजल्ट नंबर वाले पार्ट अलग है कि भाई लोग 75 डेज कर रहे हैं, 21 डेज कर रहे हैं, 100 डेज कर रहे हैं। ये ना, ये एक टेक्निक है टू ब्रिंग यू इन अ कंसिस्टेंट फॉर्म, क्योंकि आपकी बॉडी का रिजल्ट, आपके बिजनेस का रिजल्ट, आपके किसी भी चीज़ का रिजल्ट आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। मैं बोर हो चुका हूँ अपने बिजनेस को करते हुए, बट स्टिल मैं उस बिजनेस को करता जाऊँगा, क्योंकि वो बोर्डम मेरे को कहीं ना कहीं एक स्टेट पे लेके जा रहा है। ठीक है, सेम गोज विद द बॉडी। हम वो 75 डेज टारगेट रखते हैं, फिर जब हम 75 डेज कंसिस्टेंटली सेम चीज़ें, सारी चीज़ें करते हैं, भले वो उसमें उठना हो, पूजा पाठ करना हो, या फिर कोई बुक पढ़ना हो, जो जो वहाँ पे पॉइंटर्स रहते हैं, तो उससे ना आप अपनी हैबिट बिल्ड कर रहे होते हो। और जब ये हैबिट बिल्ड हो जाती है ना, तो आपकी रूटीन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है और आप कंसिस्टेंट रहने लग जाते हो। और मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो जो 75 डेज या 21 डेज या 1 वीक जो भी आप करो, जब आप कर रहे हो ना, उस पॉइंट पे उस चीज़ों को फील करो। लाइक मेरे को ये एक पेज पढ़ने पे क्या फील हो रहा है, मुझे सुबह उठ के ग्लास पानी पीने के बाद में बाहर जा कर के गार्डन में वॉक करने से फील क्या हो रहा है। वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट ना, तो वो जल्दी आपकी बॉडी पे हैबिट्स क्रिएट करता है रादर देन जस्ट डूइंग। मैं घूमने ताजमहल जा सकता हूँ, जाके आ सकता हूँ, बट व्हेन आई गो सी एंड विजुअलाइज कि यार यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्या स्टोरी रही होगी, तो वो मोमेंट मेरे लिए ज़्यादा अप्रिशिएबल रहेगा, ज़्यादा अच्छे प्राइसलेस मेमोरी बनेगी रादर देन जाके देख के अरे पत्थर की इमारत है। जी तो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट विद पीपल कि भाई जो भी चैलेंजेस करते हैं, तो दे शुड फील दैट व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, क्योंकि जब आप फील कर लेते हो ना, तो उसके बाद उसको छोड़ना हार्ड होता है बहुत। अगर आपने एक अच्छा कोट पहन लिया शादी में, तो अगली बार ना जब आप वो कोट पहनोगे तो आपको अनफिट लगेगा, अगर तो आप वापस में फिट होने की वहाँ पर पे सोचोगे कि नहीं, मैं शादी के टाइम ऐसा था तो मैं वापस होता हूँ। प्लस हमने ये भी देखा है कि रिजल्ट्स है, जैसे अभी हम बॉडी बिल्डिंग में भी देखते हैं कई लोगों को बहुत ही अमेजिंग फिजिक्स रहती है उनकी राइट, और हम अपना एक टारगेट बना लेते हैं कि भाई मेरे को ऐसा दिखना है, जैसे मैंने भी अपना एक टारगेट बनाया था कि बॉस मेरे को शाहिद कपूर जैसा दिखना है। तो बट हम रिजल्ट्स देखते हैं वहाँ पे, उसका राइट, प्रोसेस नहीं देखते, और हम ये राइट, नहीं देखते हैं कि भाई कितने टाइम में इसने अपनी ये बॉडी को अचीव किया होगा, और जस्ट हम कनेक्ट कर लेते हैं उसको शॉर्ट टर्म गोल से कि भाई मेरी बॉडी ये 3 महीने में बन जाएगी, और रिजल्ट्स नहीं दिखते, फिर एक डाउन फील होता है, और फिर हम लोग अगेन वो चीज़ें छोड़ स्टॉप कर देते देते हैं, हैं। राइट। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, मेरे को लग रहा है जो आपने भी 100% बताया बाजी, कि अब अगर 100%। आप किसी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहेंगे लॉन्ग रन में तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, भले शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट हाँ। सो अगेन आप देखो ना बाजी, सारे सेगमेंट पे यही चीज़ें चलती हैं। आप बिजनेस को देख लो,
कंसिस्टेंट बिजनेस रहता है तभी ग्रो करता है, जी स्केल अप करता जी है। शेयर मार्केट में कंसिस्टेंसी, आप खुद देखो कि यार आप लॉन्ग टर्म देखो तो आपको ग्रोथ मिलेगी, म्यूचुअल फंड देख लो ग्रोथ मिलेगी, हेल्थ देख लो, कंसिस्टेंट रहोगे आप आने, अभी तो हो सकता है 10 साल आप शायद आप कंसिस्टेंट रह करके ठीक है भाई निकाल लोगे, बट ये 10 साल का बेनिफिट आपको आगे मिलेगा आपके 40s 50s 60s के टाइम पे। जी मतलब ये कंसिस्टेंसी ना इंस्टेंट पे आउट नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म पे पे करेगा, जी दैट इज फॉर श्योर। और जो भी बॉडी के टारगेट होते हैं लोगों के, इट्स गुड टू सेट अ टारगेट, बट कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशन सराउंडिंग, भाई हमारी करंट खुद की सिचुएशन कैसी है, अगर उसके बेसिस पे आप अपनी मेहनत करो तो आप अपने टारगेट से ज़्यादा शायद अच्छे भी हो सकते हो, या आपकी बॉडी बहुत एक यूनिक एक बॉडी स्कल्पचर बन सकती है। तो हम लोग पाजी थोड़ा बात करते हैं हम्म। बिगनर्स के बारे में, राइट? तो अगर कोई बिगनर है उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में आप बताओ कि जस्ट कोई एक बंदा है, लेट्स से 19 इयर्स या 20 इयर्स का, जस्ट वो एडल्ट हुआ है और उसको अपनी फिटनेस जर्नी चालू करनी है, तो उसका क्या एक तरीके से लाइन ऑफ एक्शन रहना चाहिए? भाजी सबसे पहली चीज़ तो उसका, अगर अगर वो जिम जाना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि वो जिम जाए, और जिम के लिए थोड़ी सी स्टडी करके जाए कि क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या बॉडी पार्ट के नाम होते हैं, और क्या क्या बेसिक वर्कआउट्स होती हैं जो आजकल आपको इन जनरल यूट्यूब पे मिलती हैं, बेसिक्स। ठीक है। अब इसके बाद अगर वो जा कर के वर्कआउट करना स्टार्ट करता है तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि गो एंड स्टार्ट विद द मशीन्स। तो आप क्या होता है ना, मशीन में आपको या तो बैठ के धक्का देना है या तो खींचना है, हम्म, बेसिक सा होता है। तो आपको फॉर्म का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता इनिशियल डेज में। जी उस टाइम पे आपके मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आप मूवमेंट्स बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है। वो करते रहो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, साइड बाय साइड घर आकर के अपनी डाइट को क्लीन कर लो। हम्म, ये जो आप टीनेजर्स बता रहे हो ना, 18 19 20s के वाले जितने सेगमेंट के रहते हैं, इनका इन जनरल जंक फूड, सो कॉल्ड जो जंक फूड हम जिनको कैटेगराइज करते हैं वो बहुत होता है। ठीक है। रैंडम मीटिंग्स बहुत होती हैं, घर का खाना नहीं होता है। ठीक है। स्केड्यूल डिस्टर्ब्ड रहता है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस ये वाले सेगमेंट के रहते हैं तो इनका स्केड्यूल डिस्टर्ब्ड रहता है। तो पहला चीज़ रहेगा कि उनको होल फूड खाना है, फिर जितना भी घर का फूड है वो पहला टारगेट। उसमें भी जितनी हाई प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स हैं, भले वो वेज हो नॉन वेज हो वीगन हो जो भी सेगमेंट के हों, वो। तो उससे क्या होगा ना कि आप डाइट भी अच्छी कर पा रहे हो धीरे धीरे, और ये डाइट अच्छी करने का रिजल्ट आपको आपके वर्कआउट पे मिल रहा है। वंस ही और शी इज इक्विप्ड विद द बेसिक वर्कआउट, कि भाई वो जा करके समझ लिया, देन उसके बाद दे कैन अंडरस्टैंड कि उनको किसी कोच की ज़रूरत है, ट्रेनर की ज़रूरत है, या उनको खुद से करना है। इफ़ ही और शी इज़ अ गुड लर्नर तो वो खुद ही समझ सकते हैं, और अगर वो नहीं समझ रहे तो दे कैन हायर अ ट्रेनर जी। जो उनको बेसिक गाइड कर सके। तो इन जनरल हम लोग बात करते हैं कि भाई कि आपको एटलीस्ट इन अ वीक 4 5 डेज का वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो वो इन जनरल है कि सबकी बॉडी टाइप के हिसाब से वो इट कैन बी डिफरेंट? भाजी देखो, वर्कआउट का जो पार्ट है ना वो सब्जेक्टिव होता है। लेट्स से मैं, मेरे सोशल कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं 4 दिन ही कर सकता हूँ, तो 4 दिन गुड है, अच्छी चीज़ है। 5 दिन बहुत अच्छा है, 6 दिन तो बहुत ही अच्छा है। 7th डे मैं हमेशा बोलता हूँ रेस्ट करो। ठीक है। तो अगर आप कोई 4 दिन भी करता है फिजिकल वर्कआउट अपना जिम में जाके या फिर कोई दूसरे स्पोर्ट्स पे जा कर के, तो ही इज़ फिजिकली एक्टिव, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे नहीं आता, और जी वो मॉडरेटली एक्टिव वाले सेगमेंट पे आता है। तो अब वो बंदे को क्या होगा ना कि भाजी उसको बॉडी में एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, भागा दौड़ी, वो थोड़ा सा ना एक्टिव रहेगा, प्रोएक्टिव रहेगा चीज़ों पे, उसका रिफ्लेक्स सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। वहीं अगर कोई पर्सन 1 दिन 2 दिन जा रहा है तो वो 1 से 2 दिन में तो ना बंदा उस मोमेंटम पे नहीं पहुंच पाता। 4 दिन एक ऐसा होता है जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी भी ट्रेन हो जाती है, आपकी रिकवरी भी अच्छी हो जाती है, आपके सोशल कमिटमेंट भी हो जाते हैं, बैलेंस कर सकते हो। तो जितने भी लेट से कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को भी मैं सजेस्ट करता हूँ 4 to 5 days शुड बी, यस, कि मुझे जाना ही जाना है, बाकी 3 दिन आपके कमिटमेंट्स आपके ऊपर है। ओके। सो इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे, हमने यही देखा है, और एक बहुत बात आती है, अगर मैं भी अगर मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है जिम, हम्म। बट
कोई बोलता है भाई कि 1 day 1 मसल करो, हम्म 2 मसल कवर करो, 3 मसल करो, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा क्लियर करो कि ये क्या है। देखो, ये जो बॉडी के स्प्लिट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी एक्सरसाइज हिस्ट्री के ऊपर पे। ठीक है, अगर आप लंबे समय से वर्कआउट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि डबल बॉडी पार्ट का स्प्लिट करो। और डबल बॉडी पार्ट में भी ऐसा करो कि आपकी 3 दिन में बॉडी पूरी कवर अप हो जाए, या 3 बॉडी पार्ट कवर अप कर लो ताकि 3 दिन में कवर अप हो जाए। डबल भी अगर आप करते हो तो आप डबल को ऐसा स्प्लिट करो कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपने एक अच्छे से बॉडी पार्ट्स कवर अप कर लिए, थर्सडे आप अपने आप को HIIT कार्डियो या किसी ऐसे अच्छे फिजिकल वर्कआउट में करो जहाँ पे आपका एंड्योरेंस टेस्ट हो। फिर उसके बाद वापस से आप बॉडी पार्ट्स पे आ जाओ, 2 दिन 3 दिन में आप वापस बॉडी पार्ट्स को कवर अप कर लो। तो ये स्प्लिट जो रहते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। और अगर आप 4 to 6 वीक में, 8 वीक्स में या 12 वीक्स में अपने स्प्लिट चेंज करते जाते हो तो आपको प्रोग्रेसिव चीज़ें दिखने लगती हैं बहुत सारी। आपकी बहुत सारी मसल ग्रुप होती हैं जो छोटी मसल ग्रुप होती हैं जो हिट नहीं होती हैं। ठीक है, अब जैसे मिडिल बैक लोगों को नहीं हिट कर पाते लोग, लोअर बैक लोग नहीं जनरली हिट कर पाते प्रॉपर तरीके से, लोअर लैट्स नहीं हिट कर पाते। तो ये छोटे मसल ग्रुप को अलग अलग एरिया से, अलग अलग एंगल से आप जब टारगेट करते हो तो आपकी ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है, मसल का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। तो जी। स्प्लिट टोटल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड बैक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि उनकी हिस्ट्री क्या है वर्कआउट की। तो एक बिगनर है तो उसको क्या करना चाहिए इन उसको जनरल? बिगिनर को तो बस ये सिंगल मसल करना चाहिए एक और दिन। हाँ, फॉर सम टाइम। ओके। लाइक वो अगर 15 डेज 2 वीक्स अगर सिंगल मसल करता है, ठीक है, और प्लस कार्डियो करता है, तो वो थोड़ा सा ना एंड्योरेंस प्लस अपनी बेसिक ट्रेनिंग पे जाता है। फिर जैसे वो 15 डेज कवर अप हो गया तो देन ही कैन स्टार्ट विद डबल बॉडी पार्ट, बट उसमें भी मेजर और माइनर। मतलब एक ऐसा मेजर वर्कआउट पार्ट जो आपका चेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मसल ग्रुप उसने शायद ट्राइसेप्स ले लिया, क्योंकि चेस्ट करते टाइम ऑलरेडी वो यूज़ हो रहा है, ट्राइसेप्स यूज़ हो गया, फिर उसके बाद कार्डियो। तो ओके। वो उससे क्या होता है ना, आप धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को बढ़ा पाते हो। बट कंसिडरिंग दिस, आपका डाइट वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। ओके। तो डाइट भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना पर्सनली कुछ टाइम से मैं देख रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको रिकवरी, और राइट स्लीप राइट। एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं। भाजी देखो, स्लीप इतनी अंडररेटेड है कि लोगों को ये तक नहीं पता है आज तक कि आप रात को सोते और उठते हो तो आप रिकवर कैसे हो जाते हो। लोगों ने इस पे थॉट नहीं डाला है आज तक। लोगों को लगता है कि यार सोना है, उठ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बट डिनर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल मील सिस्टम। उसका रीज़न ये है कि जब आप अच्छे से खाना खाते हो, खाना खा के 1 1.5 घंटे बाद आप 2 घंटे बाद सोते हो, तो आपकी बॉडी जब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड पे आपको शिफ्ट करती है, ठीक है, तो उसके बाद वो आपको जिस भी वर्ल्ड पे डालती है, लेट से मैं बोलता हूँ ड्रीमी वर्ल्ड पे आप जाते हो, चले गए, उस पार्ट पे बॉडी अपना पूरा रिकवरी सिस्टम कर रही होती है। जो आप खाना खाए हो वो आपके मसल, सेल, टिश्यू सबको रिपेयर करती है। वो सारे रिपेयरिंग के बाद में जब आप वापस से कॉन्शियस पॉइंट पे आते हो, ठीक है, तो जब आप उठते हो तो आप रिकवर फील करते हो। और लोग क्या करते हैं, अपनी डिनर को स्किप करते हैं वेट लॉस की जर्नी पे। वेट लॉस की जर्नी पे डिनर स्किप हुआ, नींद अच्छी नहीं आ रही, नींद तड़प तड़प की हो रही है, भूखे पेट सो नहीं पा रहा है, कोई सो नहीं पा रहा है, तो वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड नहीं जा रहा है, तो उसकी बॉडी रिकवरी पे नहीं, क्योंकि बॉडी तो एक्टिव स्टेट पे है ना एट मोमेंट। तो सुबह उठता है वो लथार्जिक उठता है, अब वो पूरा दिन फिर निकालता है, फिर डिनर स्किप करता है, तो ओवरऑल धीरे 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 बॉडी डिटरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और लोगों को ये भी नहीं पता है कि जितना ये अंगूठा चल रहा है रात को रील्स में, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है उनके पूरे सर्काडियन रिदम पे। अगर आपकी बॉडी की क्लॉक ही ख़राब होते जा रही है तो आपका सोने उठने का टाइम ख़राब हुआ, दैट मीन्स आपका रिकवरी सिस्टम ख़राब हुआ, आपके हॉर्मोन्स ही नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। जितने भी टीनेजर्स हैं उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस होना चाहिए, जो एस्ट्रोजन लेवल ओवरऑल बॉडी को स्टेबलाइज करता है, हार्मोन स्टेबलाइज करता है, जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये प्रॉपर रहती नहीं है। और इवेंचुअली क्या होता है ना, जितनी भी बीमारियां हैं वो अब धीरे धीरे अर्ली एज पे होना स्टार्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। सो पाजी एक बात बताओ कि अभी लास्ट हम लोगों ने ना पॉडकास्ट किया था प्रमोद दुबे जी का, तो उन्होंने बताया था कि भाई हमने जिम में मतलब पार्क्स में जिम बनाए थे, और जो इक्विपमेंट हमने डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बट हम इन जनरल हमने
काफ़ी सारे वीडियो वायरल्स हुए जिसमें लोग कुछ तो भी करते रहते हैं वर्कआउट में, और मतलब ऐसा यूज़ करते हैं कि मतलब मशीन को भी लगता होगा कि हाँ कभी मेरा ऐसा भी यूज़ हो सकता है क्या। तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको? पाजी देखो, जितनी भी पार्क्स में ये जिम सेटअप हुए हैं ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक यू देखो, ये लोगों के लिए सेटअप हुए हैं। तो लोगों को पहले ये समझना चाहिए कि उनकी एज के हिसाब से उनको क्या चीज़ करनी चाहिए। सेकेंड चीज़, उनकी बॉडी पे कोई ऐसी फिजिकल कंडीशन तो नहीं जो ये सब रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकती है। लेट्स से किसी को बैक का इशू है और वो जा कर के वो स्विंग वाली मशीन स्टार्ट कर दिया, तो वो बैक में स्पाज़म आ सकता है। लेट्स से कोई ओल्ड एज पर्सन है, मेल या फीमेल, वो जा कर के वहाँ पे एब्स की वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर ऐसा पर्सन है जो जिसका ऑलरेडी शोल्डर और ये सारी जगह पे इश्यूज़ हैं और वो जाकर के वहाँ शोल्डर मोबिलिटी कर रहा है। तो पहला स्टेप तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको हमारी बॉडी का खुद को ही पता है। जी। तो पहले हमको खुद को समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद उन सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करो। एंड अगर अगर जैसे आई थिंक होता भी होगा कि जो ये पार्क्स में जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, वहाँ पर पे कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ पिक्चर्स या कुछ एक बोर्ड लगे होने चाहिए, या होते भी होंगे आई थिंक। और अगर नहीं है तो वो होने बहुत ज़रूरी है कि इनके डूज एंड डोंट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर मशीन के। एंड ऑन टॉप, अगर किसी को फिज़िकली अपनी वर्कआउट करनी है ना, तो सबसे बेस्ट है कि वो वॉक करे, वन ऑफ द सेफेस्ट वर्कआउट। सेकेंड चीज़ है, जो बेसिक हम पीटी करते थे अपने स्कूल टाइम में, वो करना स्टार्ट करें। वंस दोज मूवमेंट्स आर बेटर ना, तो उससे क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, आपकी जॉइंट बेटर होने स्टार्ट होते हैं। फिर आप रनिंग पे शिफ्ट कर सकते हो, जॉगिंग पे शिफ्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप फिजिकल वर्कआउट पे कोई अपनी बॉडी वेट वर्कआउट्स कर सकते हो, स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना, आप एक एक स्टेप ऊपर जाते हो। तो इससे जब आप एक एक स्टेप ऊपर जाते हो तो यू मेक श्योर कि आपकी बॉडी भी बेटर होते जा रही है और आप इंजरी से बच रहे हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक पर्सन टू पर्सन की आती है कि यार हमारी बॉडी का हमको पता है, तो पहले उससे स्टार्ट करो। और दूसरा पार्ट है कि भाई वॉक करो, बेस्ट ऑप्शन है, और उसके बाद स्ट्रेचिंग्स। जी। पाजी हम लोग ये बात करते हैं कि अभी हमने ये देखा है कि भाई जैसे अंबानीज का एग्जांपल है, अनंत अंबानी का देखा राइट। हमने कि उसने एक टाइम में बहुत अच्छे से मतलब अलग ही तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था, और उसके बाद अगेन वो सेम वेट पे आ गया है। और साथ में करण जौहर की अगर हम लोग बात करें तो बीच में उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया है। उसके जो अभी जो पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं जिसमें उसके फेस से हमको समझ में आ रहा है कि उसने कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह लेके कुछ शॉर्टकट तरीके से, जो इन जनरल हम लोग बात करते हैं, उसमें आ रहा है। तो बेसिकली क्या है ये, व्हाट इज दिस? देखो बाजी, अगर पहले वाले पॉइंट पे बात करें, हमारा जो वेट रिबाउंड हो जाता है लोगों का, कि वेट लॉस किया वापस से बढ़ गया, वेट लॉस किया वापस से बढ़ गया, तो ये होता है हेल्दी हैबिट्स नहीं होती हैं, पहली चीज़। दूसरी होती है कि कुड बी पॉसिबल कि किसी पर्सन को कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बॉडी में ही पर्टिकुलर कोई मेडिकल कंडीशंस हो, ठीक है, जो उसको वेट लॉस नहीं होने दे रहा, इसीलिए उसका वेट ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव बात हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि वो वेट लॉस शायद गलत मेथड से किया हो, कि भूखे रह करके एक ही टाइम खा रहे हैं, 21 दिन में सिर्फ पानी पी रहे हैं, 2 हफ्ता सिर्फ पानी पी के चला रहे हैं, मतलब रैंडम बहुत सारी डाइट्स होती हैं। कुछ लोग सिर्फ घी पी रहे हैं, भाई 1 हफ्ता घी पीना, कितना पीना, एक एक मतलब 100 ml घी पी करके ज़िंदा रहना है। मतलब ऐसे ऐसी डाइट्स जो लोग करते हैं, ये रैंडम चीज़ें रैंडम रिजल्ट देती हैं, और जैसे ही वो नॉर्मलाइज करते हैं अपने फूड हैबिट्स को, वापस से वो नॉर्मल वेट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये शॉर्टकट गलत है। सेकंड, जो करण जौहर वाली बात है, अब उनके केस पे जो भी मेडिकेशंस वो ले रहे हैं, या उन्होंने अगर जो चीज़ें बोली हैं, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी पर्टिकुलर फैट बर्निंग डिवाइसेस या फैट बर्निंग मेडिकेशंस आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा किसी भी हाल पे, भले आप वो GLP-1 ड्रग की बात भी कर लो, कि अगर कोई वो भी कंज्यूम करता है तो उसको अपनी डाइट एंड वर्कआउट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। लोगों को क्या लगता है, शॉर्टकट आ गया है, ये शॉर्टकट लो चल जाएगा। अगर आप 15 साल का ट्रैक देखोगे, तो पहले कोई हर्बल लाइफ करके चीज़ आई थी, वो शॉर्टकट बन गया था।
फैट बर्नर्स आए, वो शॉर्टकट बन गया। GLP-1 ड्रग आया, वो शॉर्टकट बन गया। फिर कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेकर के शॉर्टकट कर रहे थे। मतलब हर 3 से 5 साल के बीच में ना हमारी इंडस्ट्री पे चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं। कुछ नया आता है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर साइड इफेक्ट देखते हैं, फिर वापस से सस्टेनेबल पे आ जाते हैं। तो माई एडवाइस इज कि सस्टेनेबल तरीके से करो, वर्कआउट करके करो, और एक सही तरीके से सही कोच या सही पर्सन से एडवाइस लेके करो, ताकि आपका रिजल्ट लॉन्ग टर्म फिट रहे और आपको ना ये उनके कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलने पड़े। तो इन जनरल हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो ड्रग्स हैं और आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग में जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो विदाउट एस्टेरॉइड आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो ये मिथ है कि नहीं रियल पाजी, ये पे ट्रुथ है। ट्रुथ है? इसका कारण क्या है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ स्टेरॉइड्स के, ठीक है, बट मैं प्रमोट भी नहीं करता। बट आप ये देखो कि अगर कोई पर्सन उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाकर के फाइट करना चाहता है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको उस पूरी जर्नी में कितनी मेहनत करनी है, उस जर्नी का कॉस्ट क्या होगा, जो कि बहुत मैसिव होता है। तीसरी चीज़, उसको कितने साल प्रैक्टिस करनी है, और वो अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले रहा है बाय टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ ड्रग्स या मेडिकेशंस। तो अगर वो ये चीज़ों को ध्यान रख के चलता है विद द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड सारा कुछ, तो समझ में आता है हाँ ये बंदा वहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इसको आप दूसरे साइड पे एग्जांपल ले लो कि अगर कोई पर्सन ओलंपिक जाने की प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गेम पे, तो वो आपको लगता है क्या कि नॉर्मल किसी भी कैफ़े में बैठ के खाता पीता टाइम पास करता मिलेगा? नहीं। उसका रिकवरी पैटर्न अलग होगा, उसका फूड पैटर्न अलग होगा, उसका डिसिप्लिन अलग होगा, उसकी कंसिस्टेंसी अलग होगी। तो सेम थिंग इज नीडेड फॉर बीइंग इनटू अ बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट इज़ अ क्लियर शो कि भाई हाँ वो एनहांस लोगों का एक शो है, बट उस एनहांस के लिए आपको ये भी एनहांस करना पड़ता है कि आप उतने एनहांस्ड हो गए हो कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि वो स्टेज, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो फॉर मी स्टेरॉइड्स फॉर द बॉडी बिल्डर्स इज़ राइट थिंग, गुड, उनको वो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर उनको जाना पड़ता है। बट स्टेरॉइड्स फॉर द नॉर्मल पीपल जिनको नॉर्मल जिंदगी डे टू डे वर्क करना है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनकी बॉडी पे हार्मोन सिस्टम खराब हो जाता है, विच लीड्स टू रिप्रोडक्शन हार्मोन्स के लिए इश्यूज। फिर उसके आगे उनकी बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। एट द एंड वो एक गलती उनको पूरी ज़िंदगी और भुगतनी पड़ती है, ना वो स्टेज जा पाते हैं, ना वो नॉर्मल रह पाते हैं। तो अगर मैं इन जनरल बात करूँ कि भाई साइंटिफिक वे क्या है, एकदम आइडल अगर कोई इंडियन पर्सन है जिसको फिट रहना है, तो व्हाट शुड बी हिज आइडल डेली रूटीन? सबसे पहली चीज़ फिजिकल वर्कआउट, ठीक है। और फिजिकल वर्कआउट में कोई भी गेम हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए ताकि आपकी एंड्योरेंस भी बिल्डअप हो रही है, आप थोड़ा सा एनर्जी वाले फोकस वाले स्टेमिना वाले पार्ट पे फोकस करो एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे भी काम करो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। आई डोंट से कि आपकी डाइट सिर्फ घर की होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको बाहर कितनी बार खाना है, और उसके बाद आपको घर पे क्या चीज़ों को खाना है। आपके फूड चॉइसेस अच्छे होने चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। एंड वेरी कॉमन मिस्टेक पीपल डू इज़ कि ना वो अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स। अब ब्लड रिपोर्ट नहीं करवाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि बॉडी के अंदर का हाल क्या है। अगर वो उस चीज़ को समझ जाएं कि बॉडी के अंदर का हाल ये है कि भाई मेरा विटामिन बी कम है, डी कम है, हेमोग्लोबिन या कुछ भी ऐसे पैरामीटर, तो वो उसको रिप्लेनिश करे। वंस दैट इज सॉर्टेड, बॉडी नॉर्मल काम करती है। तो दिस इज अ आइडियल वे टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, टू कीप अ इंटरनल चेक ब्लड रिपोर्ट से, टू कीप अ डाइट चेक, टू कीप अ वर्कआउट चेक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्लीप एंड वाटर। तो अगर हम लोग बात करें जनरल ब्लड टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए? जी देखो, ये ना आजकल तो कंप्लीट ब्लड चेकअप के ना पूरे एक अलग अलग पैकेजेस बने रहते हैं। पर इन जनरल जिसमें आपको क्या लगता है इंडिया में, जैसे मैंने D3 देखा है, B12 देखा है, ये डेफिशिएट ही रहता है मेजर? मेजॉरिटी केसेस में ये जी, कम रहता जी। है, और उसके कम रहने का ये रीज़न नहीं है कि हम वेजिटेरियन हैं या कुछ है। उसका रीज़न ये भी है कि पहले तो हम इग्नोरेंट हैं, हमको नॉलेज ही नहीं है कि उसका फ़ायदा क्या है। फायदा क्या है? यस। पहला। दूसरी चीज़ है, इन जनरल बॉडी पे विटामिन डी और B12 एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, ठीक है।
तीसरी चीज़, विटामिन डी को कंज्यूम करने के लिए या अपनी बॉडी पे लाने के लिए आप उतना सन एक्सपोजर नहीं कर पाते हो, ठीक है? भले आप डस्ट बोल लो या सन की रेज़ बोल लो, जो भी आपके रीज़न्स हो, ठीक है? उसके साथ-साथ आप जो फूड खा रहे हो, उसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके वो चीज़ों को वो बढ़ा सके। तो इसीलिए डाइटरी सप्लीमेंट्स जो एक गवर्नमेंट ने भी लॉन्च करे हुए हैं, वो इसीलिए नीड पड़ते हैं जब आप किसी भी इन मिनरल्स या विटामिन्स में डेफिसिट रहते हो, तब आप कंज्यूम करो। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं कि भाई मैं एक ऐसा बंदा हूं जो एकदम मिनिमम सप्लीमेंट्स मेरे को लेना चाहिए, तो मेरे को क्या क्या लेना चाहिए? बाकी सप्लीमेंट्स आर वेरी सब्जेक्टिव। जी। ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही चाहिए। अगेन पहले आप अपना अच्छा, टेस्ट ऐसे अच्छा इसको अदर वे में पूछते हैं, ऐसे कौन से सप्लीमेंट जो मैं लूं जो सेफ है मेरे लिए? देखो भाजी, सबसे पहला तो प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए। जी। भले वो आप नॉर्मल फूड से कर रहे हो या फिर आप अपने सप्लीमेंट से कर रहे हो। सेकंड चीज़ है कि अगर आपका विटामिन डी या B12, डी मेजॉरिटी बेसिस में कम रहता है लोगों का, ठीक है, इन जनरल, तो वो एक बार चेक करा के देखो, ठीक है? उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा वर्कआउट ज़्यादा करते हो, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो या ये वाला पार्ट है, तो आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो, ओमेगा ऐड कर सकते हो। ओनली इफ अगर आपके ये दोनों चीज़ें मिनरल्स एंड विटामिन्स की प्रोफाइल पूरी नहीं हो रही है आपकी डाइट से, तो अदरवाइज ये भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डाइट प्रॉपर रखते हो ना, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सप्लीमेंट्स क्या होता है पाजी, आप एग्ज़ाम देने गए थे 10th क्लास में, ठीक है? आप बहुत अच्छा पढ़ के गए थे, आपने मेन आंसर शीट में पूरी भर दी, फिर आपको फिर भी आता था, तो आपने सप्लीमेंट शीट ली। आप अभी एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हो, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की नीड पड़ रही है। जी। पर अगर आप उतना ही पढ़ के जाते जो आपकी मास्टर शीट में लिखा होता, उसमें पूरा आप आंसर शीट में लिख चुके होते, तो आपको सप्लीमेंट शीट नहीं मिलती। तो दैट इज सब्जेक्टिव बेसिस ओके। कि मैं अगर वर्कआउट ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी को मेरे मिनरल्स एंड विटामिन ज़्यादा चाहिए रहेंगे। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए हमेशा सप्लीमेंट्स केस टू केस या फिर सब्जेक्टिव हो जाते हैं ओके। कि अगर नीड है तो लो, नहीं नीड है तो मत लो। बाबा जी, एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डाउट है कि कुछ टाइम तक तो मैं जिम कर रहा था, बट अभी जिम मैंने स्किप किया लास्ट आई थिंक फरवरी से, हम्म, और मैंने स्टार्ट किया बैडमिंटन खेलना। ठीक है। तो मेरा ये माइंडसेट था कि यार मैं 1.5-2 घंटे तो बैडमिंटन खेल रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे बैडमिंटन खेल रहा हूँ और हाई इंटेंस खेल रहा हूँ, तो मेरे को तो जिम की ज़रूरत नहीं है। हम्म, तो ये मिथ है कि रियलिटी है? मिथ है पाजी ये। पहली चीज, आप जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें आपका मसल यूज होगा, आपके जॉइंट्स यूज होंगे, आपका एंड्योरेंस यूज होगा, ठीक है? अब मसल को ट्रेन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है जिससे मसल ट्रेन हो सकती है। और मसल देखो, पहला होता है आपका ये बोन स्ट्रक्चर, बोन के साथ है आपके मसल के टिश्यूज, जी। ठीक है? जी। अब अगर आप मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मसल लॉस होएगा। अब मसल लॉस ओवर द एज भी होता है, और आपका ओवरऑल आप जब मसल को ट्रेन नहीं करते हो तो भी लॉस होता है। तो अब बताओ, बोन के ऊपर प्रेशर कितना पड़ने लग जाएगा जब उसकी सपोर्टिंग सेगमेंट ही नहीं रहेगा। तो दैट इज द रीजन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आपकी मसल को प्रोटेक्ट करो। और जब ये मसल प्रोटेक्टेड रहते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम में आप जॉइंट्स को यूज करते ही हो, तो आपकी जॉइंट्स की भी मोबिलिटी अच्छी होती है, और यही चीज आपको रिजल्ट देगी बेटर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द स्पोर्ट। ओके। भले वो रनिंग हो, भले वो आपकी बैडमिंटन हो या वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, एनी विच वे वो आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए हमने देखा कि क्रिकेटर्स वगैरह भी काफी सारे विराट के भी वीडियोस देखे हैं जिसमें वो हमेशा आपको देखेंगे एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वो वेट लिफ्टिंग बहुत नहीं करेंगे। हाँ। रीजन, उनकी मोबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको जो बॉल थ्रो करनी है या जो उनको एजिलिटी रखनी है बॉडी पे, तो ये अगेन ही स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होने लग जाता है कि स्विमर को कौन से वर्कआउट्स करने हैं, रनर को कौन से करने हैं, बैडमिंटन वाले को, क्रिकेट वाले को। ग्रेट ग्रेट। सो पाजी, अभी अगर हम लोग देखें तो हम एक ऐसे एरा में एंटर किए हैं लास्ट मोस्टली 1-2 साल से, जो एआई का ज़माना है। राइट। तो जैसे मैंने देखा भाई कि मैं एक जिम गया, मैंने बीएमआई कराई अपनी। बीएमआई को सिंपल सा मैंने चैट जीपीटी में डाल दिया कि ये मेरी बीएमआई है, मेरा ये रूटीन है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं योगा कर रहा था बीच में, योगा प्लस जिम वर्कआउट, तो मेरे को एक बेस्ट
तुम एक्सरसाइज एज अ हम्म, प्रोफेशनल, जो वर्ल्ड के प्रोफेशनल, 2-3 रेफरेंस दे दिए मैंने राइट कि राइट तुम ऐसा बताओ कि भाई तुम ये प्रोफेशनल हो, तुम किस तरीके से मेरा वर्कआउट ठीक प्लान बना के दोगे विथ डाइट प्लान। मैं हम्म वेजिटेरियन हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, सारा चीज़ें बना के मेरे को बढ़िया दे दिया। हम्म। अब मेरे को हैप्पी पाजी की ज़रूरत क्यों है? देखो पाजी, पहली चीज तो एआई ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं कर सकता, पहला चीज। ठीक है। सेकंड चीज है कि जितने भी ये एआई है ना, ये आपके फेवर पे ही काम करेंगे। आप हाँ बोलोगे तो ये हाँ बोलेंगे, ना बोलोगे तो ये रिजेक्शन दिखा देंगे। सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ है, ठीक जी। है। तो दे आर न्यूट्रल। अब इसमें जहाँ बात आती है कि आपने सारा डेटा इनपुट कर दिया और वहाँ से उस चीज़ों को ले लिया, ठीक है। बट ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ जो आपको एक प्लान मिल गया, जो आपको शायद गूगल पे भी मिल जाता, आपको चैट जीपीटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जहाँ बात आती है आपकी रियल लाइफ सिनेरियोज की, कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आप कितनी बात करोगे एआई से, आपके पास ह्यूमन टच नहीं है, आपके पास ह्यूमन पर्सन कोई है नहीं जिससे आप चीज़ें बोल सक रहे हो, वो समझ पा रहा है, ठीक है। पहला चीज़ वहाँ पर पे कोच की ज़रूरत पड़ जाती है कि एक कोच आपकी पूरी बातें सुनता है, आपकी बातें सुनेगा, आपकी हिस्ट्री समझेगा, आपके करंट कंडीशन समझेगा, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका मेंटल एटीट्यूड कैसा है खुद को लेकर के, आपकी फूड के साथ रिलेशन कैसी, ये सारी चीज़ें पहले वो समझेगा। उसके बाद वो आपकी जो भी ब्लड की हिस्ट्री है वो सारी चीज़ों के पे वो काम करेगा, और उसके बाद आपका एक डाइट डिज़ाइन होएगा। अब मेरी वर्किंग यहीं पर पे आती है कि मैं लोगों की पहले पास हिस्ट्री, उनका ब्लड रिपोर्ट, उनकी करंट फूड हैबिट, करंट वर्कआउट हिस्ट्री, सारी चीज़ों को लेकर के डाइट डिज़ाइन करता हूँ। डाइट डिज़ाइन करके देना वो भी करता है, मैं भी करता हूँ, चैट जीपीटी भी करता है, मैं भी करता हूँ, ठीक जी। है। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी। ही विल नॉट फॉलो यू कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। आपको अगर वो पूछेगा अभी चैट जीपीटी, तो आप उसको यस और नो बोलोगे। बट जब मैं पूछूंगा तो आप यस नो के बाद में आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों नहीं खाए, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, कहाँ फंस रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इमोशनल लेवल कैसा है, स्लीप लेवल कैसा है, वाटर कैसा है, आपका ओवरऑल स्टेप्स कितने हैं, आपका दिन कैसा गया, आप कितने एग्जॉस्ट हो रहे हो। तो ये सारे पैरामीटर से आपकी डाइट रीडिज़ाइन होती है, डाइट फोकस सेट होता है, ठीक है। अब इस ज़माने में एआई को यूज़ करना वैलिड पॉइंट है, सही है, मैं बोलता हूँ करो। बट एआई का जो यूज़ करने का तरीका है ना, सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसेज डाला और उसका रिस्पॉन्स ले लिया। उसको आप उतना डेटा दो ताकि वो इन जनरल रिसर्च करे, और उसके बाद आप फाइन ट्यून करना स्टार्ट करो, और उसके बाद अपनी एक प्रॉपर अपने लिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करके आप उस पर अपनी एक कंक्लूसिव रिपोर्ट बना के निकालो। हो सकता है कि उसकी दी हुई डाइट और मेरी दी हुई डाइट सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनपुट आपसे मिले हैं, आपसे भी इनपुट मुझे मिले हैं, आपसे भी इनपुट उसको मिले हैं। बट जो ह्यूमन हैंड होल्डिंग है वो कभी चैट जीपीटी या कोई भी है नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम ह्यूमंस बहुत सारे साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर से जाते हैं, ठीक है। और हर बार इट बिकम्स वेरी टफ कि कोई हमको समझे जो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो। मैं लेट से एक टाइम पे 100 किलो का हो चुका था, आप आज 100 किलो के हो। मैंने 100 से अपने आप को 75 पे ले आया, तो मैंने वो 100 से 75 की जर्नी ट्रैवल करी है मैंने। तो मुझे ये पता होगा कि आपकी जर्नी में आपको क्या क्या ब्रेकर्स आ सकते हैं, क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, और कहाँ परेशान आप हो सकते हो, और उनसे बच कैसे सकते हैं। तो हो सकता है मैं जब आप 100 केजी से स्टार्ट करोगे तो मैं आपको जो 75 का टारगेट लेके जाऊंगा उसमें मैं वो सारे रोड ब्लॉक्स पहले ही साफ कर दूं। राइट। पर शायद शायद एआई वो चीज़ ना कर पाए, जी। क्योंकि आपने इनपुट दिए हैं और यहाँ मैंने जी करके 75 तक पहुँचा है। तो ये जो पार्ट है ना पाजी, ये एआई नहीं कर सकता। एआई इज़ गुड फॉर टेकिंग अप नॉलेज, एआई इज़ गुड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एआई इज़ गुड टू समराइज सम। कोई भी अगर आपको फॉर एग्जांपल रिसर्च आर्टिकल मिलता है, ठीक है, उसको आप कॉपी करके पेस्ट करके उसकी समरी निकाल सकते हो टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए अच्छा है, आपके टास्क को इजी करने के लिए, सिस्टमैटिक करने के लिए अच्छा है। बट एक पर्सन टू पर्सन को चेंज करने के लिए इज़ नॉट येट रेडी। जी, राइट, राइट। और प्लस पाजी अभी हम लोग देख रहे हैं कि
कुछ टाइम पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 2011-12 में नॉर्मल जिमिंग स्टार्ट की थी। दैट टाइम आई वाज 52। हम्म फिर मेरे को था कि हाँ यार, मैं अंडर वेट हूँ, मेरे को थोड़ा सा वेट गेन करना है, तो मैं 62-63 तक अपना वेट लिया और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ठीक था मैं। हम्म तो ये ऑलमोस्ट 14-15 साल में मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में जो देखा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आई हैं। राइट लास्ट कुछ आफ्टर पोस्ट कोविड हम्म ऑनलाइन कोचिंग भी काफ़ी राइट पिकअप लिया है, राइट राइट? तो अभी एक जनरल जो हमारे व्यूवर्स हैं उसको क्या चूज़ करना चाहिए अगर बेस्ड ऑन उनके टारगेट्स हैं, राइट? एक तो हो गया ऑनलाइन कोचिंग, हम्म दूसरी हो गई कि जो आप पर्सनल ट्रेनर जो है वो राइट अगेन कॉस्ट उनका ऑन अ हायर साइड है, बट उसके भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो बिल्कुल इन जनरल अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन समबडीज गोल, हम्म तो किस पे जाना चाहिए, किसको? देखो, ऑनलाइन ट्रेनिंग एनी टाइम आपको सस्ती पड़ती है, हम्म ठीक है। हम्म उसका रीज़न भी होता है क्योंकि आप भी एक लिमिटेड टाइम इन्वेस्ट करते हो उनसे बात करने के लिए और आपका कोच भी एक लिमिटेड टाइम करता है, हम्म पहला चीज़। हम्म दूसरा पॉइंट आता है कि जो एक्सपर्टीज़ ऑनलाइन कोच के पास होती हैं वो शायद आपको लोकल कोच के पास शायद ना मिले, ठीक है, चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो ऑनलाइन वाला पार्ट है ना उसमें आप अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा करते हो, मतलब अब 23 आवर्स आप ऑनलाइन कोचिंग वाले के साथ में आप या 20 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली अकाउंटेबिलिटी रख सकते हो। पर्सनल ट्रेनर के साथ ये साथ चीज़ें मिस होती हैं। जी पर्सनल ट्रेनर का बेनिफिट है कि वो ऑन फ्लोर आपको हैंड होल्डिंग कराता है, डंबल्स बारबेल सारी चीज़ें यूज़ करना सिखाता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज़, ठीक है। वो बहुत सही है उस पार्ट पे, बट वहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच चल रहा है जो एक जितने भी ट्रेनर कम्युनिटीज़ के साथ में है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक कोच और ट्रेनर मिल के एक क्लाइंट के लिए बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं रैदर देन एक ट्रेनर बीइंग अ कोच एज अ उसको पूरा डिलीवर करता है। तो ट्रेनर का बेसिक टारगेट ये होना चाहिए कि दैट ही इज हैंड होल्डिंग दैट क्लाइंट इन द जिम इन अ वे जहाँ पर वो पुश कर रहा है। और कोच का एक टारगेट होना चाहिए कि वो ट्रेनर के साथ और अपने क्लाइंट के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन बना करके उस क्लाइंट के लिए डेडिकेटेड एक वर्कआउट या डाइट प्लान कर रहा है और वो चीज़ उसके बेनिफिट पे है। क्योंकि इस तीनों के सर्कल पे ना क्लाइंट फंसता है हमेशा। कोच बोलता है ये करो, क्लाइंट बोलता है, ट्रेनर बोलता है ये करो, अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट दोनों नहीं कर पाता, ठीक है। तो दैट इज़ अ रीज़न कि स्मार्ट चॉइसेस कोचेस के लिए भी और ट्रेनर्स के लिए भी ये रहेगी कि बी अ कोलैबोरेटिव रादर देन बीइंग अ राइवलरी। क्योंकि जब आप कोलैबोरेशन करते हो तो यू गिव अ मतलब एक आप नई चीज़ को पैदा करते हो, ठीक है। जब आप कोलैबोरेट करते हो अपने फिजिकल एजुकेशन प्लस आप अपनी जो बुकिश लैंग्वेज को या बुकिश एकेडमिक्स वाली सारी एजुकेशन को, तो आप एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एक नई चीज़ डिज़ाइन कर पाते हो वो जो कि उसके बेनिफिट के लिए होती है। ओके तो दैट इज़ अ वन थिंग। और बेटर क्या है, ये वही वो बात हो जाती है बाजी कि बेटर तो ये है कि एक क्लाइंट को वर्कआउट सीख लेनी चाहिए, डाइट करना अपनी सस्टेनेबिलिटी सीख लेनी चाहिए, तो ना उसको कोच की ज़रूरत पड़ेगी ना ट्रेनर की। पहला चीज़, मैं हो सकता है अपने ही बिजनेस को हार्म कर रहा हूँ बट दिस इज़ द ट्रुथ कि अगर हम बचपन पे नर्सरी या KG1 KG2 पे ABCD नहीं सीखते तो आज हम प्रॉपर पूरे लेटर से अपने पैराग्राफ नहीं लिख पाते। तो हमारे को टीचर्स ने सिखाया तो आज हम लिख पा रहे हैं, नहीं तो आज भी आप और मैं बैठ के ABCD पे बात कर रहे होते। जी 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 तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि गाड़ी ड्राइव करना आना चाहिए जी लोगों को, और उसके बाद फिर पर्सन को जहाँ जाना है वो जहाँ जाए। जी जी तो सेम फॉर डाइट, सेम फॉर ट्रेनर कि वर्कआउट सीख लो, डाइट समझ जाओ और फॉलो करो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो पाजी ये तो हमने बात कर ली कि भाई फिजिकली हमको कैसे फिट रहना है, क्या डाइट्स चाहिए, उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स हो गए। तो मैं अपना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि कोई मेरे क्लाइंट है, इज़ अ वेरी बिग शॉट। तो उनको लग रहा था कि बॉस कहीं ना मेरे जो लाइफ है, मेरा इमोशनल, मेरा जो लाइफ है वो डिसबैलेंस चल रहा है। हम्म और एनजाइटी हो रही थी उनको, सोशल एनजाइटी जो लोगों को होता है, ये एनजाइटी अटैक्स आ रहे थे। तो वो फिर मतलब
इन जनरल रायपुर के लोगों को आदत है कि भाई रायपुर में तो कुछ अच्छा मेडिकल नहीं, वो गए बॉम्बे। हम्म। तो बॉम्बे कोई सीनियर डॉक्टर से मिले और उसने ये बताया कि भाई आप एक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। द मेन प्रॉब्लम आप कोई हॉबी परस्यू नहीं कर रहे हैं, राइट। और मैं आपके बारे में देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि आपकी 2-3 जो है, जैसे अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि यू आर अ बिग टाइम कॉफ़ी लवर, और आपने अपना एक सेटअप भी बना के रखा है घर में, प्लस फोटोग्राफी का भी मैंने देखा, बहुत ही यस भाई। अमेजिंग पिक्चर्स आप क्लिक थैंक करते, यू बाजी, खासकर थैंक यू सो मच। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, बर्ड्स में, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बाजी ये जो मैं जिस इंडस्ट्री पे हूँ ना, ये ह्यूमन इंटरेक्शन इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमको हर ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है और उनके इमोशंस, उनके बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ता है, भले वो हमारे डायरेक्टली हमारे काम से रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डाउन द लाइन मेंटली बहुत ज़्यादा ड्राइव करती चीज़ें उसको। जी। ठीक है, तो अब इस पूरे केस पे क्या होता है ना, आप दिन भर लोगों की पॉजिटिव नेगेटिव सुनते सुनते एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो नाउ यू ऑल्सो नीड सम पार्ट जहाँ पे आपका स्ट्रेस बर्स्ट आउट हो। अब आप किसी को जाके बोल नहीं सकते कि फलाने ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, क्योंकि इट विल बी अ गंदा एक विशियस साइकिल बन जाएगा आप कर रहे हो। अब आप ऐसी जगह इनपुट कर सकते हो जहाँ से आपको कुछ रिटर्न ना मिले बट आपको पीस ज़रूर मिले। तो मेरे लिए वो चीज़ 2016 में वो शटर की आवाज़ थी। जब वो कैमरे का शटर दबता था ना, तो वो मेंटली बहुत खुश करता था कि यार मैं किसी की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, बर्ड्स की, एनिमल्स की, इनकी, एंड दैट इज़ गिविंग मी, और जिससे मुझे पैसा नहीं मिलना है, ये सिर्फ मेरा शौक है। और हॉबी वही होती है जिसको आप करते हो बिना उसके कि रिटर्न आएगा कुछ। ठीक है, तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। एंड देन फिर उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छे गियर्स आ गए, कैमराज आ गए, लेंसेस आ गए, फिर हम पार्क्स जाने लग गए, बर्ड सेंचुरी जाने लग गए। तो करते 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 वो इतनी फाइन ट्यून हो गई चीज़ें कि पिक्चर्स ठीक ठाक अच्छी निकलने लग गई। तो फिर वो जब हमने उसको अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स में डाला तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया। तो लगा कि यार हाँ, ये अच्छा चल रहा है। देन आई डिड ऑर्निथोलॉजी, कि बर्ड को और डिटेल पढ़ते हैं, उनका माइग्रेशन सिस्टम पढ़ते हैं, उनका हैबिटेट पढ़ते हैं, उनकी ओवरऑल नेचर बिहेवियर पढ़ते हैं। तो इंसानों के साथ साथ मैंने बर्ड्स पे भी ध्यान दे दिया। तो वो अगेन मेरी हॉबी बन गई, जिसको मैं सिर्फ पैशन ड्रिवन अपने लिए स्ट्रेस बस्टर रखता हूँ। फिर कॉफ़ी वाली बात है बाजी, देखो बीइंग इनटू अ फिटनेस इंडस्ट्री ना, आपको किक चाहिए होती है और आपको एनर्जी मेंटेन करनी होती है। तो कॉफ़ी इज़ द बेस्ट थिंग जो आप बस पियो और आप एनर्जी आपकी हाई रहती है। तो धीरे धीरे कॉफ़ी फिल्टर आउट होते होते वो 2011-12 से चालू जो चीज़ें हुई कॉफ़ी को लेकर के, तो चाय से हट करके सिर्फ कॉफ़ी पे चला गया। और कॉफ़ी में फिर जितनी भी चीज़ें हुई, फिर एक घर पे बार सेट कर लिया, छोटा सा कॉफ़ी बार, जहाँ पर पे सारे कॉफ़ी के इक्विपमेंट्स हैं, वहीं मैं ब्रू करता हूँ मेरे फ्रेंड्स के लिए या फिर फैमिली के लिए। मतलब हमारे यहाँ पर पे इवनिंग पार्टीज़ होती हैं, मतलब सबको, मेरे फ्रेंड्स को पता है कि हैप्पी का जो कॉफ़ी बार है वो 4 से 6 ओपन रहता है। 4 से 6 जाना है और वहाँ पर पे हैप्पी कॉफ़ी पिला देगा। तो वहाँ पर पे हम एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पे आप एंजॉय कर रहे हो, अब आपका टाइम भी स्पेंड हो गया, आपने एक अपना पैशन, एक हॉबी भी ड्राइव कर लिया आगे। और जब आप काम पे आते हो तो आप बड़े फ्रेश माइंड से आते हो। हम्म, तो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर वर्क। जी। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ हॉबी अपनी परस्यू करो, भले वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, आप बाथरूम में गाना गाते हो, कमरे में गाने गाते हो, पेंटिंग करते हो, आर्ट करते हो, या कुछ भी ऐसे पार्ट है जो आपको पसंद है, करो। इवन गार्डनिंग, ये सारी चीज़ें, बिकॉज गार्डनिंग जो मेरी एक और हॉबी है विच इज़ वेरी अननोन टू द पीपल। तो मेरी जो ग्राउंडिंग हुई है, जो मैं ग्राउंड लेवल पे स्टेबल रहा हूँ आफ्टर अचीविंग ऑल द माइलस्टोन्स, वो मेरी सारी की सारी, मेरे एक तो मेरे जो कोच, जो मेरे मास्टर रहे हैं जेसी जितेंद्र चौक से, उन्होंने मुझे बोला था जब मैं जीता था कि हैप्पी स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल, ये चीज़ तेरे को ध्यान रखनी है। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो आज तक मेरे दिमाग में है। सेकेंड चीज़ है, जो मैं गार्डनिंग करता हूँ, प्लांट्स ऑलवेज ग्रो टू द टॉप बट दे आर ऑलवेज ग्राउंडेड। यस। तो वो ग्राउंडिंग वाला पार्ट मुझे मेरे प्लांट से आता है। हाँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ लगी कि मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और आप डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि यू आर वेरी ग्राउंडेड, कभी भी ऐसा लगा नहीं
कि भाई ये बंदे ने, और डेफिनेटली आपके अचीवमेंट्स मेरे को यस, पता है और बहुत सारी चीज़ें आपने लाइफ में अचीव की है, बट उसके बाद भी ग्राउंडेड होना, दैट इज़ वेरी थैंक यू सो अनकॉमन। मच सबसे पाजी, थैंक पहली यू सो चीज़ तो मच। लोगों को दिमाग में यही चढ़ता है राइट, कि नशा यार, कि हमने अब हो गया, अब हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है, हाँ हाँ, राइट? वो बहुत तो इजी होता है पाजी, जी जी। बहुत इजी होता है वहाँ पहुँचना कि अरे यार अब तो मैं स्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। बट एट द एंड आप जहाँ से आ रहे हो वो याद रखना इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। हम्म, और आप आ रहे हो नथिंग से, आप जी ज़ीरो से ही आते हो। जी। तो अगर आप वो याद रखते हो ना तो आपकी आगे ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये वही बंदा समझ सकता है जिसने जीरो या माइनस से स्टार्ट किया, बिल्कुल 100% यस। जिसको ओवरनाइट अचीव मिल जाते हैं सक्सेस। हमने भी कई लोग को देखा है, आज की सोशल मीडिया है, आपकी एक रील हम्म, वायरल हुई, हाँ, आप राइट टॉप राइट, ऑफ द वर्ल्ड पीपल है, राइट? बिल्कुल। आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लगता है यार सब मेरे लिए ही तो काम कर रहे हैं। हम्म, अब है, आप किसी को कुछ समझते नहीं है। बिल्कुल और होता है ऐसा। बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल देखा है हमने कि, हम्म, और बट जो लोग सस्टेन कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी की आज हमने बात की कि भाई कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, ईच एंड एवरीथिंग पे कंसिस्टेंसी राइट, चाहिए। और आपके हॉबीज़ की बात की, वो मैं बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ है, बिकॉज मैंने इनिशियल अपने 4-5 साल दे दिए कॉर्पोरेट में, 9 to 5 किया। हम्म, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि बॉस, अगर आप जो चीज़ कर रहे हो ना, उसको या तो आप अ, कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, राइट, एंजॉय करके। एंजॉय करो, राइट, और या तो जो बोला जाता है ना कि लव व्हाट यू डू हाँ, और डू व्हाट यू लव। राइट, तो कई बार हमको लाइफ में ऐसी चीज़ें को लव भी करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हैं, राइट, और राइट, बट राइट, हमारा प्रोफेशन है, राइट। जैसे आपका भी काम है कि मेरे भाई साथ आपको। हुआ ही ऐसा ना जी। पाजी कि मैं सीए कर रहा था। हम्म। सीए करते करते मैंने सीए छोड़ा। मुझे फिटनेस में प्यार था और मुझे उसी को मैंने प्रोफेशन बना लिया। तो आज मुझे 11 साल के बाद भी ये नहीं लगता है कि अरे यार मुझे इनकी डाइट देनी है, मुझे मज़ा आता है। हम्म। ठीक है, तो आई एम एन्जॉइंग दैट थिंग। हाँ, ये है कि इसका जो एक बर्नआउट फेस आता है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ ह्यूमन, आप एग्जॉस्ट होते हो। डेफिनेटली। तो उसके रिचार्ज के लिए मैंने अपनी हॉबीज़ रखी हैं जो मुझे रिचार्ज करती हैं, और मैं वापस से इनको सर्व कर पाता हूँ। बट आपकी मेन हॉबी मेरे को यही लगता है फिटनेस। हाँ, फिटनेस तो एनी टाइम, एनी टाइम। क्योंकि मैं इससे कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं आई एम इनटू ट्रेडिंग, तो मेरी ट्रेडिंग जो है वो दैट इज़ माई ऐसी चीज़ है जो मैं आई लव टू डूइंग इट, राइट, राइट? और उसके कारण फिर मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, चीज़ें हैं, चल रही हैं, अप एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट आप जब तक इंजॉय कर रहे हो कोई चीज़ को, तो डेफिनेटली आपके लिए इट्स वर्थ डूइंग। और जो एक टाइम देना होता है किसी भी प्रोफेशन को, किसी राइट, भी बिजनेस को, और इवन हमको ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई इवन फिटनेस में भी अगर कोई टारगेट कर रहा है अपना कि भाई मेरे को 6 महीने में या 3 महीने में एक गोल अचीव करना है, उसको आप ये मत देखो, आप डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी रखो, मेजरमेंट करो, चेंजेस देखते रहो क्या कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी में राइट डेफिनेटली आएगा। एक आपको चीज़ और आएगा। मैं बता दूं पाजी कि फिटनेस वाली हॉबी को ना, ये जो मैंने जो कोचिंग करता हूँ, हम्म। मैंने बीच में कोचिंग 6 महीने के लिए बंद कर दी थी कि मैं नहीं कोच करूँगा। पाजी वो 6 महीने ना, आई फेल्ट कि यार मेरे एग्जिस्टेंस का पर्पस नहीं समझ में आ रहा था कि यार वो मज़ा, वो फन, वो बातें, वो डिस्कशन, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, जी। लोगों को रिजल्ट डिलीवर करके जो खुशी मुझे मिलती थी वो मिल ही नहीं रही है। देन आई अगेन रीस्टार्टेड जी। कि नहीं, मुझे वापस करना है। मैं एक मॉडरेशन पे क्लाइंट्स लूँगा, बट मैं करता रहूँगा। तो पाजी आई डाउट कि मैं कभी आगे शायद फिटनेस कोचिंग बंद करूँगा। कम लूँगा, अच्छे क्लाइंट्स लूँगा और अच्छे से करूँगा। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट। और नहीं, मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि देखिए आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, वो डेफिनेटली लोगों तक पहुँचना चाहिए। और वो आप अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो हाँ, चाह के भी आप बंद नहीं राइट कर सकते, राइट राइट पाजी, क्योंकि राइट। लोगों को कहीं ना कहीं चाहिए, कोई ना कोई कोच चाहिए, और हर जगह चाहिए। हाँ, बिकॉज अभी मैं भी एक एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को ही देता हूँ, और मैं बीच में मैंने भी कुछ कोर्सेज किए थे, तो उसमें मैंने ये देखा था कि लोगों को बेसिकली पसंद है कि कोई उनको कंट्रोल करे, राइट? है ना पाजी, है, यस। बिल्कुल फैक्ट है ये। और अगर आप जिम भी जा रहे हैं ना, तो मैं भी ये चाहूँगा कि बंदा मेरे को, जो मेरा ट्रेनर है, वो कंट्रोल करे। अगर मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि वो कंट्रोल करे। अगर वो कंट्रोल कर रहा है मतलब वो मेरी ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है जो मेरी
बेसिकली लैकिंग है मेरी राइट जो राइट राइट माइनस पॉइंट्स है और कई उसको ही बार कर होता रहा है, है कि हमको हमारी ही बहुत सारी क्वालिटीज नहीं पता पता नहीं होती होती, हैं, हम अपने लिए खुद बट जब बायस्ड जो होते हैं। हमारा कोच है, जो हमारा मेंटर होता है, जो अकाउंटेबिलिटी रख रहा होता है चीज़ों पे, वो हमको रियलाइज कराता है कि हाँ यार ये तो मेरा बेस्ट है, हाँ ये चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, इसको मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ। राइट तो दीज आर द थिंग्स कि क्योंकि देखो हम हमारे बारे में, खुद के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बट जब तक कोई हमको नेगेटिव नहीं दिखाता तब तक हम उसको एनालाइज तक नहीं करते कि हाँ यार जी मैं ऐसा भी हूँ। जी, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ग्रेट ग्रेट। तो पाजी बातें तो बहुत हो गई, और मेरे को लगता है कि बहुत सारे पर्पस हमारा ऑलमोस्ट अचीव किया है हमने। 80% वाला टारगेट हुआ ना भाजी। हाँ डेफिनेटली। तो 80% जो हमने सेट किया था कि राइट भाई हम टारगेट करेंगे, और मेरे को लगता है कि दिस विल बी आवर फर्स्ट एपिसोड जिसमें इतना ज़्यादा हमने इनपुट्स दिया है, और डेफिनेटली मेरा हक है आप पे, और मैं यस चाहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले राइट तो हम कुछ ना कुछ इस तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और अगेन कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे, राइट जैसे वेट लॉस के ऊपर हम कुछ डेफिनेटली डिस्कशन करें और एक सीरीज बनाएं। और प्लस मेरे माइंड में ये भी आया है कि अगर हो सके तो आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जितने पार्क्स हैं आज की डेट में रायपुर में, और जहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे, तो आप एक अपना QR लगा दो वहाँ पे, जहाँ पे लोगों को एक छोटे छोटे वीडियोस मिल सके कि ये इक्विपमेंट को डेफिनेटली किस भाजी, तरीके से मैं यूज आपके करना है। व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर उनको किसी भी मतलब फिटनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज है वो चाहते हैं कि जिस पे हम डिस्कशन करें, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। एंड अंकुश पाजी, आपके साथ नो डाउट इट बीन अ फन जर्नी, नॉट जस्ट ऑन द पॉडकास्ट बट अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट ऑल्सो। जी तो मज़ा आएगा पाजी आगे चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। डेफिनेटली। सो बिफोर वी क्लोज द सेशन पाजी, एक हम लोग रैपिड फायर रखते हैं Yes. अपने गेस्ट के साथ, जिसमें आपको विदाउट सेकंड थॉट आपको आंसर करना है, तो डेट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग। राइट डन राइट। सो अगर मैं बात करूं स्क्वाट से पुशअप, स्क्वाट्स। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट, मॉर्निंग वर्कआउट। रायपुर या पुणे, रायपुर। बिरयानी या पिज्ज़ा? नो नो नथिंग। दोनों नहीं। मसल मेनिया या हैप्पी लिफ्टर सक्सेस? पाजी मसल मेनिया, बिकॉज वहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ओके। सेलिब्रिटीज या रियल लाइफ क्लाइंट्स? रियल लाइफ क्लाइंट्स। जिम या होम वर्कआउट? जिम। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। स्वीट या फ्राइड? स्वीट बोल सकते हो आप। ओके। और एक वर्ड जो एक मोटिवेशनल वर्ड जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आप चाहते हैं कि लोग उसको फॉलो करें, कोई भी? एक ही सिंपल सा फंडा है पाजी लाइफ में, जब तक आप किसी भी चीज़ को करोगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि उस चीज़ को करने के लिए कितना एफर्ट लगता है, और उस एफर्ट को फुलफिल होने के बाद जब वो सक्सेस मिलती है तो उसका टेस्ट क्या है। दैट इज़ द क्रक्स बाजी। भले वो फिटनेस बोलो, भले वो बिजनेस बोलो, किसी भी चीज़ को, अनटिल एंड अनलेस यू डू दैट, अनटिल अनलेस यू गिव 100%, आपको वो प्रोसेस, आपको वो जो एक क्रक्स मिलेगा ना जो सक्सेस का, उसका मज़ा नहीं आएगा अनटिल अनलेस यू डू दैट। जी बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। जी। तो ये भी है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि आप करो, उसके बाद देन यू डिसाइड कि ये सही है कि गलत है। राइट और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, किसी ने मेरे को ये सिखाया कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले या इवन बिजनेस चालू करने से पहले ना, हम लोग ये कैलकुलेटर लेके बैठते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, राइट। और उस चक्कर में हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करते। तो आई Right. मस्ट से कि चालू करो, फिटनेस चालू करो। और मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी है कि कुछ चालू करो, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ हाँ और बिल्कुल। लाइफ यही है, आपकी जर्नी है ये लाइफ। राइट जर्नी है राइट। बिल्कुल, कोई और डेस्टिनेशन नहीं है। जी, राइट और जितना ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय कर सको, जितनी ज़्यादा नई चीज़ें सीख सको, कर सको, क्योंकि एक ही लाइफ है हमारी। बिल्कुल। सो थैंक यू पाजी, बहुत ही मज़ा थैंक यू आया सो आपके मच पाजी, साथ, थैंक यू सो और मच। होप आपने भी इंजॉय किया होगा। डेफिनेटली। आपसे हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पाजी।